सेवा क्या करेंगे? आपने खुद को देखा कि मैं तो, मेरा व्यक्तित्व अंदर से बहुत गरीब है, मैं तो बनना वैसा चाहता हूँ पर ऐसा हूँ, तो अपनी सेवा करना शुरू करेंगे। अपनी सेवा करना शुरू करेंगे तो फिर क्या करेंगे? उनकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट करने के लिए आप ढेर सारे वर्क करना शुरू करेंगे। अपना टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम पे उठेंगे, टाइम पे अपना काम करेंगे, टाइम के साथ अपने आप को बांधेंगे। जो अभी सर ने बताया कि आपको फिर संयम अलग अलग अपने अंदर लाने पड़ेंगे। इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, कि आपके पैसे किस तरह से खर्च हो रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं खर्च हो रहे, आपका समय कहीं गलत तो नहीं खर्च हो रहा। ठीक, आपकी जो इंद्रिय हैं, जो पूरा आपकी फैकल्टीज हैं, आईज, ईयर, नोज, टेस्ट, स्किन, तो ये गलत तरीके से इसकी ऊर्जा खत्म तो नहीं हो जा रही है। अब जितना संयम करते जाएंगे, जितना उपासना करते जाएंगे, उनके पास बैठेंगे उस व्यक्तित्व के पास, और फिर आप अपने ऊपर बाहर से फिजिकली वर्क करते जाएंगे, सिर्फ विचारों में नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे क्वालिटीज आपके अंदर आएंगे। फिर से देखिए उस गीत पे आते हैं, बोला गया आज यूं पुकारता जागना जवान। आप में से सबको पता होना चाहिए कि जागना क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी मैं बहुत सिंपल सा बताता हूँ। अभी मैं परसों दिल्ली से आया हूँ, सामने 2 दिन दिल्ली में था। दिल्ली में आप बस उतर जाइए जाकर, कितने लोग दिल्ली जाएंगे? बहुत कम लोग गए, ये अच्छा है भाई। वहाँ पर दिल्ली आप जाएंगे, पता है उतरते ही आपको लगेगा कि जब आप उतर रहे हैं तो फिर वहाँ लिटरली लोग इस तरह से बोलते हैं कि आप दिन भर दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहिए, आपने 10 सिगरेट पीने के बराबर अपने शरीर को नुकसान कर लिया। इतनी खराब हालत हो गई दिल्ली में, आप नहीं रह सकते वहाँ पर। क्यों? इतना ज़्यादा पोल्यूशन। ये पोल्यूशन जो हो रहा है सबसे ज़्यादा आप ही लोगों को नुकसान करेगा। क्या होगा? सबसे छोटे हो आप लोग, बड़े हो गए तो क्या होगा? वही पोल्यूशन बस्ती में भी आ जाएगा। तो उस पर हम लोग अच्छे से प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ वर्क नहीं करेंगे। बात समझ में? गर्मी देखिए बढ़ रही है। गर्मी क्यों बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये सब ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप लोग को जागना पड़ेगा। क्यों नहीं? जब नहीं जागेंगे तो क्या होगा कि वही बात, आप यहाँ पर आए हैं, इसके बाद भी नहीं जागेंगे तो आपको प्रॉब्लम बताई जा रही है, सोल्यूशन बताया जा रहा है। प्रॉब्लम सोल्यूशन जानने के बाद भी अगर उस पर आप एक्ट नहीं करते हैं, बेसिक चीज़ें क्या करनी है जो आपको बताई गई, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। ठीक, अगर आप इस पे बेसिक चीज़ों पे एक्ट नहीं करेंगे तो फिर आप बिल्कुल उस तरह से हो जाएंगे कि आप जाने अनजाने अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आप देख रहे हैं कि आज के समय ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको तो आज के टाइम में क्या करना चाहिए, आप जितने भी लोग हैं सबको बताना चाहिए कि इस तरह की क्लास चलती है। हर किसी को एक नए लोग को लेके आना चाहिए। कोई स्कूल फाउंडेशन नहीं है, कोई रिलीजन फाउंडेशन नहीं, कोई कास्ट फाउंडेशन नहीं, किसी तरह की कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई जेंडर फाउंडेशन नहीं है। हर तरह के लोगों को आप लेके आइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ जेन्युइन चीज़ें हो रही हैं जिससे आपकी लाइफ में चेंज, अब चेंज कैसे आएगा? चेंज इस तरह से बिल्कुल है, संडे को आ गए, ध्यान कर लिए, जब कर लिया चले गए, फिर मंडे टू सैटरडे वही चीज सेम दिन कर लेंगे, तब चेंज नहीं आएगा। तब बस आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मजा लेने के लिए आ गए, फिर चले जा रहे हैं। चेंज कब आएगा? संडे को जो सीखा, मंडे टू सैटरडे से जो कर रहे हैं डेली लाइफ, तब आपको लगेगा चेंज है। तब आप अपने आपको रोक ही नहीं पाओगे, आप और लोगों को लेते हुए आओगे। फिर से बोल रहा हूँ, कोई फाउंडेशन नहीं है। 15 ईयर से 40 ईयर्स के बीच में कोई भी इंसान यहाँ पर आ सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और किसी चीज़ का, कोई भी जेंडर, किसी चीज़ का कोई भी यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं। इस तरह से जब आप लाएंगे तो ऐसे लोग जब आएंगे तो हम लोग और ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से काम कर पाएंगे। तो युवाओं को जागना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा विपरीत है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ही खराब समय चल रहा है। इतना खराब समय चल रहा है कि अगर आपको पता चलेगा तब जब आप थोड़े और बड़े होंगे, ऑब्जर्व करेंगे और अलग अलग जगह जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। वातावरण भी खराब हो रहा है, इंसानों के अंदर का अंतःकरण भी खराब हो रहा है। तो जो दोनों खराब हो रहे हैं तो क्या होगा कि दोनों खराब करके इस तरह से मानवता को अंत तक ले जाएगा। 2 दिन का जो मेरा ट्रिप था दिल्ली का, उस ट्रिप में मैं एक पर्सन से मिला, विश्व में मदर अर्थ बोल रहे हैं। इस तरह का कोई करता है कि मदर अर्थ के साथ इसको पूरा नुकसान पहुंचाना नहीं ना। तो आप अपनी आइडेंटिटी इस तरह से अर्थ से जोड़िए, अर्थ पर रहने वाले हर लोगों से जोड़िए, और आप अपने लेवल पे सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले जो कर सकते हैं अपना आत्मनिर्माण कर सकते हैं। वो आत्मनिर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपना आत्मनिर्माण करेंगे तब आपने समझ लीजिए बहुत बड़ा काम करते हैं। गुरुदेव ने किताब लिखी है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। तो आपने सिर्फ अपना सुधार कर लिया, बहुत बड़ी सेवा कर दी। फिर आप देखिएगा इस तरह का सिस्टम बनेगा, प्लेटफॉर्म रहेगा, आप वहाँ अपनी सेवा कर सकते हैं अपनी बातों से, अपने ज्ञान से, अपने अंशदान से, अपने समयदान से। कई तरीके का दान होता है। ठीक, और दान तो होता है कि आप इतनी व्यस्ततम दिनचर्या में आप जब बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अपना छोटा सा अंश लगा रहे हैं। कई लोगों ने तो अपने पूरे जीवन को लगा दिया, उन्होंने जीवन दान कर दिया बड़े कामों में।
जब विवेकानंद ने पार्ट टाइम बेसिस पे सोचा था ना कि राष्ट्र की सेवा करें, ये कुछ देर के लिए थोड़ा वो उनका जो पोशाक है उसको पहनते हैं, 6 घंटे की ड्यूटी करते हैं, बाकी टाइम पे अपना फैमिली टाइम बहुत सारी चीज़ें। तो भगत सिंह ने कभी ऐसा सोचा था कि हम कुछ देर के लिए जो है हम जो है राष्ट्र के लिए जाकर बोल के आते हैं, बाकी घर में आके जो है तो जैसा था वैसा करते हैं। अभी हम सब लोग पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं, एवरीवन ऑफ अस, इवन मी आल्सो, सभी लोग अगर पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं। आप इसकी शक्ति को पहुंचाएंगे। जब एक व्यक्ति अकेला पूरे जीवन को लगा दिया, इतना बड़ी क्रांति कर दिया, तो हम जैसे ऐसे छोटे छोटे लोग उसमें छोटा बड़ा लगा देंगे तो उनके बड़ा एक छोटा सा इम्पैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिए, आप अपनी साधना पे ध्यान रखिए, जो भी आप जिस तरह का ध्यान करते हैं उसका ध्यान करिए, अपने समय का संयम रखिए, संयम रखिए, साधना करिए जीवन में, अच्छी बुक्स को पढ़िए, सुनिए, मैं समझ नहीं पाई। ठीक, फिर क्या बनाए सर? अच्छा सर, नेशन आइडेंटिटी बना लेते हैं, राष्ट्र की आइडेंटिटी, नेशन में सब लोग आ जाते हैं। नेशन की आइडेंटिटी जब बनाएंगे तो ठीक है, एक हद तक ठीक है, बना सकते हैं, पर अगेन फिर किसी और नेशन और आपके नेशन के लिए कुछ होगा तो आपको बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। आइडेंटिटी आप बना सकते हैं कुछ भी, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, पर मैं बता रहा हूँ कि कौन सी आइडेंटिटी बना के आप खुद से अंदर से स्वतंत्र हो सकते हैं। इंटरनल फ्रीडम आपको कैसे मिल सकती है? तो फिर क्या बना सकते हैं अपनी आइडेंटिटी? तो आइडेंटिटी बना सकते हैं जो भारतीय संस्कृति बोलती है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। आपको किसी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कौन किस कास्ट से है, कौन किस जेंडर से है, कौन किस स्टेट से है, स्टेट वाली भी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। साउथ वाले नॉर्थ में चले जाए, नॉर्थ वाले साउथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, बिहार वाले दिल्ली चले जाए डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये कम हो रही है। यूपी और बिहार के अगर कहीं भी जाते हैं, जैसे हम लोग राजस्थान है, तो वहाँ पे ऐसे जैसे हम लोग अनपढ़ हैं इस तरह से ट्रीट हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक, क्यों? तो उनके अंदर प्रेजुडिस बैठी हुई है, पूर्वाग्रह बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो एक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है कि राजस्थान इज बेस्ट, यूपी बिहार इज नॉट गुड। आइडेंटिटी बनाएंगे तो रियलिटी नहीं देख पाएंगे, रियलिटी नहीं देख पाएंगे, आप खुश नहीं हो पाएंगे। ठीक, इस तरह से आप आगे की बात करिए। आप जब यूनिवर्सल आइडेंटिटी बनाते हैं, सिर्फ अर्थ की नहीं, संदीप सर से मिला उनकी बताया अर्थ की भी आइडेंटिटी नहीं, वो पता क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ द क्रिएशन। पूरा विश्व जो है, सिर्फ ये गैलेक्सी नहीं, आप तक आकाश बनता है, ठीक, इसके बाहर जितनी गैलेक्सी है, पूरा ब्रह्मांड, उस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक होने को बोलते हैं। तो सोचिए, आप अपने हाथ के साथ, मैंने एग्जांपल मैंने एक बार दिया था, आप अपनी जीभ के साथ, टंग के साथ आपकी आइडेंटिटी है, आपके टीथ के साथ आपकी आइडेंटिटी है। जब आपका टीथ आपके टंग को कट करता है तो टीथ को तोड़ने लगते हो? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि टीथ भी आपको और टंग भी आपको, जब दोनों ही आपको तो फिर क्या करोगे? और ध्यान दोगे, गलतियां ना हो। लेकिन जब आपने अभी टीथ और टंग को पता ही नहीं चले ये दोनों एक ही चीज है, तो एक बार जब टंग कटी तो टीथ जब टंग कुछ ऐसा करेगी कि बस ऐसा कर दे कि इसका हाथ छोड़े, तो टंग करेगी अच्छा कुछ खाने स्वाद तभी मिलेगा, हाथ तुम हथौड़े से उसको तोड़ दो। इस तरह से कुछ सोचिए, इसी तरह से ह्यूमैनिटी वर्क करती है, कास्ट में, रिलीजन में, कंट्री वाली चीजें। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि अगर आपने आपको आनंद में रखना है, शांत रखना है, कुछ बहुत बड़ा करके आना है। एक चीज छोटी सी गलती है, सर्वाइवल के लिए जी लिया, रोटी कपड़े मकान का इंतजाम कर लिया, जानवर भी कर लेते हैं। कोई जानवर देखो जो भूखा मरा हो, अधिकतर जानवर अपनी नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। अगर एक इंसान जो गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति उसको सहयोग नहीं करती, वो आगे चल के पढ़ लिख कर कुछ महान इंसान बन सकता है, बड़ा इंसान बन सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है, तो शायद कहा जा सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर एक इंसान जो घर वाले इतने अमीर हैं, उसको एक अच्छी सुविधा दे सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, वो भी इंसान फिर अपना खुद का आत्मनिर्माण न कर पाए और समाज के लिए कुछ सहयोग न कर पाए, तो फिर से कह सकते हैं वो बड़ा अभागा होगा। आप सिर्फ अपना आत्मनिर्माण कर लीजिए, फिर अगर आप कह दीजिए सर हमको समाज सेवा ये सब चीज़ें नहीं करनी, मत करिए, बस आप अपना आत्मनिर्माण कर दिए। इतना करने से ही आप बिल्कुल इस तरह के हो जाएंगे कि आप ना चाहते हुए आपके द्वारा सेवा हो जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण, अगर मान लीजिए आप आर्थिक रूप से सबल बनते हैं, कुछ खाएंगे, कुछ खाने के लिए कुछ खरीदेंगे, किसी को कुछ पैसे देंगे, आपका घर अच्छा होगा, बड़ा घर होगा, उसमें काम करने वाले कुछ लोग भी हो सकते हैं, आपका गार्डन होगा, वहाँ गार्डनर हो सकता है, किचन में आपके पास कोई एक लेडी खाना बनाने के लिए, कोई भी ऐसा होता है खाना बनाने के लिए आ सकता है। ठीक, आप बहुत बिजी रहेंगे तो आपके कपड़े की धुलाई के लिए वॉशरमैन हो सकता है कि नहीं? तो क्या अगर आपने अपना वो काबिल बनाया तो कि आपके थ्रू क्या इन लोगों को एक रोजगार मिला कि नहीं मिला? आप कुछ किए उसके लिए अलग से? नहीं।
तो समाज सेवा करेंगे नहीं करेंगे उसकी बात की बात है। सबसे पहले आप अपनी सेवा करिए, मोस्टली फ्री हो जाइए। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब कि आपको बाहर की दुनिया में आपको जो जरूरत की चीज़ें हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन और आपका क्लॉथ का, आपका सेंटर का, आपको प्रॉपर जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट वो उतना पैसा अगर आपके पास आ जाए तो आप एक तरह से सक्सेसफुल होंगे। उसको कंप्लीट कर देते हैं तो सक्सेसफुल। आप हेल्दी भी रहें फिजिकली एज वेल एज मेंटली, पीसफुल रहें, शांत रहें, जिससे आप बिहेवियर कर रहे हो बिहेवियर बिल्कुल एकदम ऐसा हो कि लोग एकदम प्रेम से भर जाएंगे उसे। ठीक, उन लोगों बात करने का तरीका ऐसा हो कि लोग एक दूसरे के लिए क्या कर देना चाहते हैं। ठीक, अभी हम एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुनेंगे कि हमारे बीच में बैठी हुई आस्था, ये लोग भी गए थे शांति कुंज में, तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस उन्होंने अनुभव किया वो बताएंगे। देखिए सिंपली जब इस तरह के इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, इसी को तो फैमिली बोलते हैं। फैमिली में क्या होता है, एक दूसरे को लोग हेल्प करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। सक्सेसफुल आप तभी होंगे जब आप फिजिकली आपकी सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। जैसे फिजिकल बॉडी ये नहीं है, इसके पीछे माइंड भी है, माइंड के पीछे भी कुछ है, वहाँ तक आपको पहुँचना है। ठीक, वहाँ पहुँचने का बोला जाता है कि आप परम आनंद में, मतलब कि आनंद की कोई सीमा नहीं है। और जब उस आनंद में आते हैं तो वहाँ एक चीज़ होती है कि आपकी आइडेंटिटी यूनिवर्सल आइडेंटिटी बन जाती है। तो आप किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, जितना अच्छा आप अपने लिए करना चाहते हो उतना अच्छा दूसरों के लिए भी करना चाहते हैं। तो आपको ये उद्देश्य लेके चलना चाहिए। आप बोलते हैं एक अलग सी वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और वो वाइब्रेशन ऐसी होती है जो कि आपको अंदर से एक ऊर्जा प्रदान करती है। जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, हाथ अपना करते हैं, ऊर्जा निकलती है। इसी तरीके से जब मंत्र हमारे अंदर से निकलता है अलग वाइब्रेशंस के साथ, तो अंदर भी एक घर्षण होता है। वो जो घर्षण अंदर होता है उसी घर्षण से ऊर्जा पैदा होती है। और वो इस तरह से मंत्र के अक्षरों को रखा गया, 24 अक्षर इसमें है कि जब आप उनको बोलेंगे तो एक करके आपकी जो ऊर्जा होगी बिल्कुल एकदम नीचे मूलाधार से लेकर धीरे 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 ऊपर की तरफ जाती है। जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो घर्षण के साथ ऊर्जा पैदा हुई। उस ऊर्जा से क्या होता है, आपके अंदर की जो भी आलस्य प्रमाद प्रारंभिक रूप से ही खत्म होता है। फिर जब आप इसको बार बार करते हैं तो क्या होगा, घर्षण बार बार होगा। और इसीलिए जब करने को बोला जाता है, जब बार बार करते हैं तो घर्षण होता है तो फिर ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा से फिर आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो एक तो ये रूप हो गया। काफी लोग आप में से 8th क्लास पास करके आए, क्वेश्चन चैप्टर पढ़े हुए, किस तरह से घर्षण से ऊर्जा मिलती है। दूसरा जो इसका रूप है, अगर हम बात करें, जैसा मैं हर बार बताता हूँ आपको कि इंडिया में, तो जो मैं आपको बता रहा था कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी खत्म होगी, और मान लिया कि आप लोग टेक्नोलॉजीज बना के मार्स पे पहुंच भी गए, लेकिन अभी भी आप ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऐसे ही वर्क कर रहे हैं, रेस्टलेस हैं अंदर से, आप शांति की बात नहीं कर रहे हैं, नेचर की इंटेलिजेंस पे नहीं जा रहे हैं। तो आप जो डिस्ट्रक्शन अर्थ पे कर रहे हैं वही सेम डिस्ट्रक्शन आप जाके मार्स पे करेंगे। तो ये बिल्कुल इस तरीके से है, आपके पास ढेर सारी सोर्सेस तो हैं, पर उन सोर्सेस को आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आप क्या हो जाएंगे, आप जहाँ भी जाएंगे डिस्ट्रक्शन करेंगे, आप पीसफुल नहीं बैठ ही नहीं सकते। और सक्सेस, हम असत्य से सत्य की ओर बढ़े। बहुत ढेर सारी चीज़ें अपने मन में हमने बांध रखी हैं जो झूठी हैं। सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हम अपने आप को बनाते हैं, अपने मन को बनाते हैं। लगता है कि दुनिया को बना रहे हैं, और जो इंसान देख पाएगा तो देखेगा सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ अपने आप को बना रहे हैं। तो इस शांति पाठ में हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम असत्य से सत्य की ओर जाएं। पहली चीज़, इस शांति पाठ में हम ये भी धारणा करेंगे कि हम कई बार मृत्यु हो जाए। मृत्यु मतलब क्या होता है, आप निष्क्रिय हो जाए। इस संडे को आप आए, अच्छा लगा, अगले संडे को आप नहीं आ रहे, आपका मन डूब गया, अरे यार पिछली बार तो थक गए थे बहुत ज़्यादा, कैसे चले। ये इंसान किसकी बात है, ये ऐसे लोगों की बात है सोए हुए लोग। उनको सिर्फ ये जो 6 फीट का शरीर है जितना, उनको सिर्फ उतना ही दिखता, उसके बराबर कुछ नहीं दिखता। तो आप सो जाएंगे तो फिर आप लोग मृत्यु हो। तो हम प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं उससे प्रार्थना करना है कि हमको मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए, हमको अमृत प्राप्त हो। और क्या बोला जाता है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। ये भाव रखते हुए कि असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर हम आगे बढ़े, इस भाव से हम शांति पाठ करेंगे। एक साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी इसके साथ साथ मेरे पीछे दोहराना शुरू करेंगे। अस्तु मां सद्गमया
गम